दिस इज योर एजुकेटर शिवम पिलानिया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्योंकि अभी इंडिया में केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर आप एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू चलेंगे तो कॉन्जिक्यूटिवली 7 डेज से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले दिन से हर दिन बढ़ रहे हैं। तो अब अगर इसी तरीके से आगे चलती है बात तो हो सकता है कि हमारा जो कंट्री है यहाँ पे थर्ड स्टेज कोविड 19 का आ जाए। बहुत से कंट्रीज में आ चुका है कोविड 19 का थर्ड स्टेज, पर अभी हमारे यहाँ सेकंड स्टेज है। हो सकता है या फिर प्रोबेबली ये है कि कुछ दिनों में ही या कुछ वीक्स में ही ये थर्ड स्टेज जो है वो क्रॉस कर लेगा। और अगर थर्ड थर्ड स्टेज पे आते हैं तो काफ़ी भयानक सिचुएशन हो जाएगी भारत जैसे देश में, जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं। सेकंड पॉपुलेशन वर्ल्ड की जहाँ रहती है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इसके बारे में। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम है शिवम। सबसे पहले देखिए ये बात हुई क्या है, कहाँ से बात आई है। तो क्या हुआ, ट्यूसडे को जो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ऐसा, या फिर एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है उस तरीके से चलता है तो कुछ ही दिन लगेंगे और इंडिया जो है वो थर्ड स्टेज पे आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोविड 19 के जो इन्फेक्शन वाले जो लोग हैं 50% उनमें से अननोन है अभी, जो कि छुपे हुए हैं, या फिर जिन्हें अभी असर नहीं दिख रहा अपने शरीर पे, जिन्हें अपनी बॉडी पे अभी असर नहीं दिख रहा होगा कोविड 19 का, तो उनके लिए तो वो है नहीं, लेकिन एक्चुअली उन्हें है। और वो लोग अगर मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, किसी किसी चीज़ को छू रहे हैं, किसी तरीके से उनका कोई पानी झूठा चला गया, कुछ भी हो रहा है, तो उस पे उन चीज़ की काफ़ी भयानक सिचुएशन बन सकती है। तो ये चीज़ें कही गई थी ट्यूसडे को जो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी ने। क्योंकि काफ़ी कंसर्न वाली बात है, अगर दिल्ली में 50% केसेस अननोन है तो ये समझ लीजिए आप कि पूरा दिल्ली एक तरीके से कवर हो जाएगा कुछ दिनों में, आप मान सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसी तरीके से लॉकडाउन खुल गया है और लोग बाहर निकल रहे हैं, बेपरवाह हो गए हैं वो बिल्कुल ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि जो सिर्फ जो हमारी कैपिटल है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही 1.5 से 2 लाख जो और कोविड 19 के मरीज हैं वो कुछ हफ्तों में दिख जाएंगे। मतलब काफ़ी भयानक भयानक सिचुएशन बन जाएगी। ओके, तो ये बातें हुई हैं। अब देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है इसके बारे में बता दूं आपको। तो ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जब भी कोई एक सोर्स जहां से एक आदमी है, मान लीजिए उसे कोरोना हो रखा है, अब वो आदमी, उसे खुद को नहीं पता है, कुछ दिन लगते हैं पता लगने में, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ की बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है कोविड 19 के थ्रू। सबकी बॉडी पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो। तो हो सकता है कि उसकी बॉडी पे अभी इतना भयानक तरीके से रिस्पॉन्ड ना किया हो, उसे ज़्यादा तेज बुखार ना हो, टेम्परेचर भी उसका इतना ज़्यादा हाई ना हुआ हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे ये छुप रही हो उसकी कोविड 19 की बीमारी। लेकिन लेकिन वो मिल रहा है लोगों से, उसकी बात चल रही है लोगों से, वो मंदिर जा रहा है, वो मॉल जा रहा है, वो दुकान पे जा रहा है, दुकान वाले से हाथ मिला रहा है, दुकान वाले 10 लोग और से हाथ मिलाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक वो सोर्स जिसे पता नहीं है कि मेरे में कोविड 19 है, लेकिन वो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से एक एक करके लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। तो ये होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मतलब कि एक इकलौता आदमी जो बहुत सारे लोगों पे बिना इंटेंशनली इस चीज़ों को फैला देता है, तो ये काफ़ी भयानक सिचुएशन बन जाती है। तो ये होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देखिए इंडिया में किस तरीके से ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है आया है। आपको पता है कि जो लास्ट वीक में, मई की जो लास्ट वीक है, यहाँ पे अभी बता दिया गया कि कोविड 19 जो पेंडेमिक है वो एलिमिनेटेड किया जा सकता है इस स्टेज पे। और ऑलरेडी 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 इस तरीके से हो गया है ये कि लोगों पे अगर इसका असर नहीं हो रहा है, कुछ तरीके से लोग बच रहे हैं कुछ दिनों के लिए ही, तो वो लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि अब लॉकडाउन काफ़ी हद तक चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे करके। और हो सकता है कि अगर ये जो बातें चल रही हैं ये भी रियलिटी में नहीं है, ये सोचा गया है, या आप मान सकते हैं एक तरीके से ऑब्जर्वेशन से देखा गया है ये सब, कि अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि अननोन है अभी कोविड 19 से, जिन्हें है लेकिन उन्हें पता नहीं है, ना ही वो किसी को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उस स्टेज पे अगर नहीं रोका गया उन्हें तो फिर बहुत बड़ा एक भयानक सिचुएशन ले लेगी इस अभी हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, ये बातें चली थी और इस तरीके से आया था। और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये एक बड़ा रूप ले सके, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं या फिर आप मान सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी ने भी यही एक, आप कह सकते हैं, थोड़ी सी चिंता जताई है इस बात पे कि लॉकडाउन इस तरीके से नहीं खुलना। काफ़ी
क्योंकि अभी देख लीजिए आप, अगर मंदिर तुरंत खोलते खोलते हैं तो लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ प्रसाद लोग रहते हैं, वहाँ मूर्तियाँ रहती हैं, वहाँ जल चढ़ाना होता है, कुछ भी काम होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, है कि नहीं, आप मानते हैं? तो इसी तरीके से अगर ये भयानक सिचुएशन लेता है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इंडिया जैसी कंट्री को कि इस तरीके से एक लार्ज अमाउंट में लोगों को संभाल के रखना। ओके, तो ये बातें हुई। देखिए जो कोविड-19 है ये 3 तरीके से, मतलब इसके कुछ स्टेजेस हैं जैसे ये फैलता है। तो फर्स्ट स्टेज तो क्या होती है कि जिस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है वो वायरस, जिस कंट्री में वो इन्फेक्शन आया है, उस कंट्री का कोई आदमी या फिर दूसरी कंट्री का कोई आदमी वहाँ गया हो, जब वो वापस अपनी कंट्री में आया हो, तो कुछ लोगों पे वो फैलाता है, या फिर आप मान सकते हैं कि उन लोगों तक ही पहुँचा हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, यहाँ पे संभाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर एक बार हमने जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोक लिया अपनी तरफ, तो ये चीज़ें हम बचा सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब वो सिचुएशन नहीं रही कि जो लोग आ रहे हैं, अब वो लोग आ चुके हैं, उनसे कुछ लोगों को हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। अब ये फर्स्ट इस स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं रहा, सेकंड स्टेज मान सकते हैं, क्योंकि जो लोग आए हैं वो लोग अपने लोकली ये चीज़ें फैला रहे हैं, ट्रांसमिशन करवा रहे हैं। देखिए कोई इंसान इंटेंशनली ये काम नहीं करना चाहेगा, क्यों करना चाहेगा भाई कि किसी आदमी के साथ बुरा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो बिना इंटेंशनली वो लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहा है और उन्हें वायरस हो रहा है। थर्ड स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अगर उसे पता ना हो और वो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है और थोड़ा सा ध्यान नहीं रख रहा है, प्रॉपर नहीं रूल्स फॉलो कर रहा है, तब जाके कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक बड़ा, आप कह सकते हैं, रूप ले लेता है अपना। फोर्थ स्टेज क्या होती है, जब कंट्री के हाथ में कुछ नहीं रह पाता, आप मान सकते हैं एक कि जब कंट्री के आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं, वो है फोर्थ स्टेज, जहाँ पे कंट्री अब अपने आप जो लोग हैं उनमें से कुछ ही को बचाने में सक्षम रहेगी, तो वो होता है फोर्थ स्टेज। ओके, तो ये था बिल्कुल कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक लाइन कि ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स, कि अपने जो सपने हैं वो बिना डरे देखिए और उन सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखिए। तो यही थी मेरी भी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।